हेलो नमस्कार साथियों, एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जिसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। चलते हैं क्लास की ओर। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है। आज हम चलते हैं आगे की ओर। मोटिवेशन देख लेते हैं। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो आपके जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। बिना ज्ञान के कोई मतलब नहीं है। ये जिस ज्ञान है बढ़िया है। चलता है क्लास की ओर। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इस फसलों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे फसलों के प्रकार जैसे मान लो 2 है, तो उसमें खरीफ हो गया, खरीफ फसल। दूसरा रबी फसल हो गया, इसमें ये पढ़ेंगे। और खरीफ फसल कौन से महीने में बोई जाती हैं, कब काटी जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। उसी प्रकार रबी में भी किस समय बोई जाती हैं रबी फसल, किस समय काटी जाती हैं, और उसी के साथ उसमें कौन कौन सी फसल आती है वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ पढ़ेंगे। फिर मिट्टी की तैयारी, ये सब पढ़ेंगे। बुआई, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई, कटाई, भंडार, पशुपालन, ये हम इस यूनिट के जो पॉइंट हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक को। चलते आगे की ओर। परिचय, ठीक है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विविध चयापचय गतिविधि जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि के लिए किया जाता है। हम अपना भोजन पौधों से कृषि पद्धतियों द्वारा प्राप्त करते हैं, और जानवरों से भी पशुपालन कृषि की वह शाखा जो पशुओं के पालन से संबंधित हैं की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। एक बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए भोजन का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। भोजन जैसे पेड़ पौधे से, जीव जंतु से, ठीक है, इन सभी से हमें मिलता है, ठीक है। चलते हैं कि अब देखो, जब एक ही तरह के पौधे को एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है उसे फसल कहा जाता है। अगर आपको पूछे कि फसल किसे कहते हैं, तो आपको उसमें लिखना है कि जब एक ही तरह के पौधे को एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ठीक है। जैसे मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, एक ही फसल है तो उसको बड़े पैमाने पर उगाया जाना है, इस तरह, ठीक है। जैसे मान लो गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूँ खेती करते हैं। जैसे मान लो ये बड़ा खेत है, उसमें बोए गए, ठीक है। उसी प्रकार जैसे चावल है, अनाज है, सब्जियां, फल, इन्हें मौसम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। आगे चलते हैं। भारत एक विशाल देश है। तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। तदनुसार देश के विभिन्न भागों में उगाई जाने वाली फसलों की समृद्ध विविधता है, ठीक है। चलते आगे देखते हैं। फसलों के प्रकार पूछे तो खरीफ फसल और रबी फसल देखते हैं। खरीफ फसल बारिश के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। कब? बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में, ठीक है। बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसल। भारत में बारिश का मौसम जून से कब है? देखो
ये देखो, भारत में बारिश का मौसम जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक। अगर आपको पूछे कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। और अगर आपको पूछे कब बोई जाती हैं, तो आपको लिखना है जून से सितंबर तक। तो अब इसके अंदर खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सी फसल आती है, तो देखते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। और आपको मतलब फसल के बारे में पूछा कि भाई खरीफ फसल किससे कहते हैं, या फिर पूछे कि खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, तो ये आपको लिखना है। उसी प्रकार रबी, सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहते हैं। ठीक है, जो रबी फसल है ना, कब उगाई जाती है? सर्दियों के मौसम में। ठीक, कब? सर्दियों के मौसम में। आपको याद रखना है, सर्दियों के मौसम में। ठीक है, सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। उनकी समय अवधि आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक, आपको याद रखना है। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक, अब इसके अंतर्गत आते गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। ठीक है, धान की खेती गर्मी के मौसम में नहीं की जाती है, क्योंकि इसे पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी खेती बरसात के मौसम में ही की जाती है, गर्मी में नहीं होती है। ठीक है, तो आगे आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फसलों की खेती में विभिन्न कृषि पद्धतियाँ, ये पढ़ेंगे। इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।